Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Casting Couch, ड्रग्स लीकर प्लेगिंग मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पैनल रिपोर्ट। तो पैनल ने रिपोर्ट किया क्या कि जो कास्टिंग कॉच क्या होता है गाइज, फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्ट्रेस होते हैं उनके साथ जो बुरा सलूक या उनको हरासमेंट करना, ठीक है। और ड्रग्स मतलब एक प्रकार का नशा, और लीकर मतलब शराब, ठीक है। तो जो लीकर ड्रग और कास्टिंग कॉच है ये क्या कर रहा है, प्लैगिंग कर रहा है। प्लैगिंग का मतलब होता है परेशान करना, एफ्लिक्ट करना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को, ऐसा पैनल ने रिपोर्ट किया, ठीक है। इसके बारे में न्यूज़ है, चलो अभी इसे अच्छे से समझते हैं। और गाइस इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे। Here is a commission appointed by the CPI-led government in Kerala has found that casting couch is predominant in Malayalam film industry. तो जे आयोग मतलब कमीशन मतलब आयोग, जो आयोग जो है उसको अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया, किसके द्वारा, सीपीआई द्वारा। वो क्या करती है, नेतृत्व करती है गवर्नमेंट सरकार की। कहाँ पे, इन केरला में। जो कमीशन है इसने फाउंड किया है, इसके लिए, ठीक है, उसने फाउंड किया दैट कि जो कास्टिंग कोच है, ठीक है, ये क्या है, एक प्रीडोमिनेंट है। प्रीडोमिनेंट यानी कि प्रमुख है, कहाँ पे, इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। दी कमीशन, और जो ये कमीशन है हेडेड बाय के हेमा द्वारा नियुक्त किया गया है। जो हेमा क्या है, एक फॉर्मर जज ऑफ द केरला हाई कोर्ट। ये क्या है, पूर्व जो पहले रह चुकी हैं जज, कहाँ पे, केरला हाई कोर्ट में। हैज़ सैड, और जो कमीशन है इसने कहा इन इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में, दैट मलयालम फिल्म्स आर नॉट सेफ फॉर फीमेल आर्टिस्ट। जो मलयालम फिल्म है ये क्या है, सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, किसके लिए, महिलाओं के लिए। नेक्स्ट, वन हैज़ टू सरेंडर, और उनको क्या करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है, आत्मसमर्पण करना पड़ता है। एंड पार्ट विद देयर बॉडीज विद मेल मेंबर्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री टू गेट अ फुट होल्ड इन फिल्म्स, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ता है, पार्ट विद का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। तो उनको अपनी बॉडी के साथ अलग होना पड़ता है, विद मेल मेंबर्स के साथ, यानी उनको अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है फिल्म इंडस्ट्री में। किस लिए, ताजो वो क्या कर सके, फुट होल्ड फुट होल्ड इन फिल्म्स। फुट होल्ड का मतलब होता है कहीं पे पैर जमाना, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, ठीक है। तो उनको फिल्म में तरक्की के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, सेड हेमा कमेटी रिपोर्ट। हेमा कमेटी के रिपोर्ट में ऐसा कहा गया। The findings of which were released to the general public on Monday, और जो फाइंडिंग है, जो रिजल्ट है, जो भी फाइंड किया गया उसको रिलीज़ किया गया, दिखाया गया जनता को, जनरल जनता को, साधारण जनता को, ऑन मंडे के दिन। द रिपोर्ट ऑल्सो सब्सटेंशिएट द एलिगेशन, और जो ये रिपोर्ट है ये इस एलिगेशन मतलब आरोप का भी सबूत है, प्रमाण है, दैट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री हैज़ बिकम अ डेन, कि जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है ये क्या है, एक डेन है। डेन का मतलब गुफा या फिर अड्डा। ये क्या है, अड्डा है लीकर्स एंड ड्रग्स और लीकर क्या है, एक प्रकार के नशे हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं। ये क्या है, इन सब चीज़ों का क्या है, अड्डा बन चुका है। हेमा कमीशन वॉज अपॉइंटेड फॉलोइंग द वाइड स्प्रेड एजिटेशन इन केरला, और जो हेमा कमेटी है इसको नियुक्त किया गया, फॉलोइंग मतलब बाद, किसके बाद नियुक्त किया गया, जब जो ये एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, जो व्यापक रूप से जो आंदोलन हुआ उसके बाद। कहाँ पे ये आंदोलन हुआ, केरला में। एज अ रिजल्ट ऑफ द किडनैप एंड रेप ऑफ द पॉपुलर फिल्म एक्ट्रेस एट अर्नाकुलम, ठीक है। और अर्नाकुलम में एक जो पॉपुलर फिल्म एक्ट्रेस हैं उनका अपहरण और रेप किया गया। इसके परिणाम स्वरूप केरला में बहुत ही भारी मात्रा में आंदोलन हुआ। इसके बाद हेमा कमीशन को अपॉइंट किया गया।
in which the Malayalam film industry's most popular hero दिलीप figures as an accused, और जिसमें जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हीरो हैं दिलीप जी, उनको क्या किया गया, फिगर्स एज का मतलब उनको पहचाना गया एक आरोपी के रूप में, ठीक है। Dilip was arrested and incarcerated in jail for more than 3 months in connection with the case. और दिलीप को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया और जेल की सज़ा सुनाई गई। इनकारसरेट मतलब होता है किसी आरोपी को कारावास की सज़ा सुनाना, तो उसको जेल में रखा गया। मोर देन 3 मंथ्स का मतलब होता है 3 महीने से भी ज़्यादा। इन कनेक्शन विद द केस, इस केस के सिलसिले में उनका जो कनेक्शन होने के कारण उनको अरेस्ट किया गया और उनको जेल में रखा गया। नेक्स्ट इज दो द सेक्सुअल मोलेस्टेशन टुक प्लेस इन दी 2017। दो मतलब नंदीलेस या हालांकि, जो सेक्सुअल मोलेस्टेशन है, जो उत्पीड़न जो है सेक्सुअली, ये क्या हुआ, टुक प्लेस हुआ, घटित हुआ इन 2017 में। ट्रायल इज़ येट टू बिगिन, और जो ट्रायल है, मुकदमा है, वो अभी बिगिन हुआ है, अभी शुरू हुआ है। इन द केस, इस केस में, एज अ रिजल्ट ऑफ लीगल ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय दिलीप एट ईच स्टेज ऑफ द केस। किसके परिणाम स्वरूप ये लेट शुरू हुआ है, क्योंकि जो ये लीगल ऑब्जेक्शन यानी कि जो आपत्ति हैं वो रेज की गई, उठाई गई, किसके द्वारा, दिलीप के द्वारा। कहाँ पे, हर एक मोड़ पर, इस केस के हर एक मोड़ पर आपत्ति उठाई गई, इस करके ये जो ट्रायल है ये लेट बिगिन हुआ। द कमीशन ऑल्सो से दैट देयर इज ए सिस्टमैटिक सेक्शुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। और कमीशन ने कहा कि देयर इज, यहाँ क्या है, सिस्टमैटिक मतलब एक विधिवत तरीके से, ठीक है। तो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उनको पीड़ित किया जाता है अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। व्हाट मेक्स हेमा कमीशन ऑफ इंक्वायरी इज द फैक्ट दैट इट इज़ द फर्स्ट इट्स काइंड कमेटी अपॉइंटेड एनीवेयर इन इंडिया। और जो हेमा कमीशन है उन्होंने मेक्स किया, वो क्या है, इज़ द फैक्ट, इस बात का फैक्ट है, एक प्रमाण है, ठीक है, दैट कि इस प्रकार की जो कमेटी है वो पहली बार अपॉइंट की गई है। कहीं भी, भारत के कहीं भी इस तरह की कमेटी जो है पहली बार अपॉइंट की गई है। इसलिए टू स्टडी करने के लिए दी एक्सप्लॉयटेशन एंड हरासमेंट, जो एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण जो है, और जो हरासमेंट है, उसको स्टडी करने के लिए जो फीमेल के द्वारा फेस किया जाता है, फीमेल आर्टिस्ट के द्वारा सामना किया जाता है। द कमेटी इंटरेक्टेड विद मेंबर्स ऑफ वुमेन्स कलेक्टिव इन दी, जो कमेटी है इसने क्या किया, इंटरेक्टेड का मतलब होता है बातचीत करना, बातचीत किया किसके साथ, जो वुमेन्स कलेक्टिव के जो मेंबर हैं उनके साथ। इन सिनेमा में एंड इंडिविजुअल आर्टिस्ट हु शेयर्ड शॉकिंग रिवेलेशन अबाउट द goings on in Malayalam film which critics rate as the best in the country। और जो इंडिविजुअल, जो व्यक्तिगत आर्टिस्ट हैं, उन्होंने शेयर किया क्या, शॉकिंग रिवलेशन मतलब कि खुलासा करना। तो उन्होंने बहुत ही झटका देने वाला खुलासा किया अबाउट किसके बारे में, जो गोइंग्स वहाँ पे जो एक्शन होता है, जब वहाँ पे जो भी कुछ होता है उसके बारे में खुलासा किया। इन मलयालम फिल्म्स में जो भी कुछ होता है उसके बारे में खुलासा किया। विच क्रिटिक्स, जिसको क्या किया, आलोचना किया गया, उसका जो रेट है वो क्या है, बेस्ट है इन कंट्री में, बहुत मतलब बढ़िया है। क्रिटिक्स जो आलोचना है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया गया देश में। The report discloses that there exist power groups in the Malayalam industry where female artists are
सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, तो रिपोर्ट में ये डिस्क्लोज किया गया, मतलब उजागर किया गया दैट क्या, कि यहाँ पे जो क्या है एग्जिस्ट है, मौजूद है पावरफुल ग्रुप्स, शक्तिशाली ग्रुप्स जो हैं यहाँ पे कहाँ पे, मलयालम इंडस्ट्री में मौजूद हैं, जहाँ पे फीमेल आर्टिस्ट को बहुत ही ज़्यादा हरासमेंट किया जाता है, सेक्सुअल हरास किया जाता है। द रिपोर्ट टॉक्स अबाउट कास्टिंग कॉच, और जो रिपोर्ट है वो बात करता है किसके बारे में, कास्टिंग कॉच के बारे में। पे डिस्पैरिटीज़, पे का मतलब वेतन और डिस्पैरिटीज़ का मतलब असमानता, और जो वहाँ पे फीमेल और मेल में जो वेतन है उसकी असमानता के बारे में बात की गई। एंड लेक ऑफ प्राइवेसी, और प्राइवेसी मतलब प्राइवेसी की वहाँ पे कमी, लेक मतलब कमी की बात की गई। एंड एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन इन द इंडस्ट्री, और फिल्म इंडस्ट्री में वुमेन के लिए पर्याप्त फैसिलिटीज़ नहीं है, इसके बारे में भी बात की गई रिपोर्ट में। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री हैज़ बिकम अ डेन ऑफ ऑल मेजर वाइजेज इंक्लूडिंग लिकर ड्रग्स, और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ये क्या है, हैज़ बिकम बन गया है, क्या, एक अड्डा बन गया है, किसके लिए, ऑल मेजर वाइजेज, सभी प्रकार के जो बड़े बड़ी बुराइयां हैं जैसे कि लीकर ड्रग्स, इसका अड्डा बन गया है। एंड पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी मतलब अश्लीलता का ये क्या बन गया है, डेन बन गया है, सेट दी हेमा कमीशन रिपोर्ट, ऐसा हेमा कमीशन के रिपोर्ट में कहा गया। इट सेज The victims of harassments hesitated to approach the police due to fear for their lives, और जो victims हैं, जो इस पीड़िता हरासमेंट का शिकार होते थे, वो क्या करते थे, डरते थे, हेजिटेट करते थे, हिचक संकोच करते थे, इसलिए अप्रोच करने, वो पुलिस के पास नहीं जाते थे, उनको डर होता था अपनी ज़िंदगी को लेकर। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट मैनी मेल आर्टिस्ट देमसेल्व्स हैव कम आउट alleging rampant drug misuse in मलयालम फिल्म्स इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भी नोटिस किया गया कि कई सारे जो मेल आर्टिस्ट हैं वो खुद आगे आकर उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत ही रैम्पेंट मतलब व्यापक रूप से यहाँ पे ड्रग का मतलब बुरी दवाइयों का, ड्रग्स का मिसयूज़ किया जाता है, कहाँ पे, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। ठीक है, सीनियर फिल्म आर्टिस्ट सिद्दीकी, हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट। ठीक है, जो सिद्दीकी हैं, जो क्या अभी उनको अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है AMMA का। ठीक है, टोल्ड रिपोर्टर्स, उन्होंने रिपोर्टर्स को कहा दैट ही वुड रिएक्ट अबाउट द कमीशंस फाइंडिंग आफ्टर स्टडिंग दी 2033 पेज रिपोर्ट, और उन्होंने कहा रिपोर्टर्स को कि जो कमीशन के द्वारा फाइंड किया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सा पेज रिपोर्टर का, 233 वाला जो पेज है उसका अध्ययन करेंगे। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये क्या है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वी हैव टू स्टडी द फाइंडिंग्स बिफोर अराइविंग एट द कंक्लूजन, और इसको हम पहले स्टडी करेंगे एक कंक्लूजन, एक नतीजे पर पहुंचने से पहले, बिफोर पहले, अराइविंग मतलब पहुंचने से पहले। सैड सिद्दीकी। ठीक है, दी हेमा कमीशन रिपोर्ट हैज़ अनरिवील्ड द ट्रू पिक्चर ऑफ द गोइंग्स इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, और हेमा कमीशन ने उस रिपोर्ट में क्या किया, अनरिवील्ड किया मतलब उजागर किया, ट्रू पिक्चर, सही जो वहाँ का है एक्ट, वहाँ पर जो भी कुछ होता है उसका सही पिक्चर जो है जारी किया। शारदा, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद उर्वशी अवार्ड द नेशनल ऑनर फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस इन द कंट्री, और जो शारदा हैं, वो किसके लिए लगा है, शारदा के लिए, जिनको ऑनर किया गया है, सम्मानित किया गया है उर्वशी अवार्ड के साथ, जो क्या है, नेशनल ऑनर, राष्ट्रीय सम्मान है, किसके लिए, फॉर द एक्ट्रेस के लिए, इन द कंट्री में। ठीक है, हैज़ सेड, उन्होंने कहा दैट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री हैज़ टू इम्प्रूव अ लॉट फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द अफेयर्स, जो अब के हालात हैं इसको देखते हुए अब बहुत ही ज़्यादा, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसको सुधारने की ज़रूरत है, ऐसा शारदा ने कहा।
There is no basic facilities like change and washrooms and there is wide disparity in the payments। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई भी बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, वो नहीं है, जैसे कि चेंज करने के लिए या वॉशरूम वगैरह नहीं है। और यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में क्या है, असमानता है पेमेंट को लेकर, वेतन को लेकर, फॉर मैन और वुमेन में, ऐसा सारधा ने कहा। ठीक है, दिस इज द न्यूज़ गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड ग्रुप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।